बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेट पीके पर हाजिर है नियाज वालम साहब। बांग्लादेश ने इन दिनों कोई न जाने बंगाली कौन सी मछली खाने लगे हैं और किस समंदर से शिकार कर रहे हैं कि बहुत तेज हैं। अभी पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने टेस्ट सीरीज जीती 2-0 से। दो ही टेस्ट मैच थे और दोनों उन्होंने जीते। पाकिस्तान को फतह के करीब भी नहीं आने दिया। और अब ऑस्ट्रेलिया उनके यहाँ ओडीआई वर्ल्ड कप की विनर जो है वो दिफाई चैंपियन है। बल्कि दिफा तो नहीं करने जा रही, चैंपियन है जी ओडीआई की वो। और उसके खिलाफ उन्होंने इब्तदाई जो दो ओडीआई खेले गए हैं, दो वनडे मैचेस खेले गए, ये दोनों उन्होंने जीत लिए हैं। और वो इस 3 ओडीआई मैचों की सीरीज के फातेह हो गए हैं। अब अगर उन्हें शिकस्त हो भी जाती है, सीरीज उनके नाम रहेगी। तीसरा वनडे अगर वो हार भी जाते हैं, और इस तरह से अब देख लीजिए कि बांग्लादेश का फतह का रिकॉर्ड। अच्छा, ये फतह वैसे बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के फेवर में जा रही है कि अब वो जो ओडीआई की रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान अब नंबर 3 पे आ जाएगा। अब ये ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 से गिर के नीचे चला जाएगा 5वीं पोजीशन पे गालिबन, और पाकिस्तान की टीम नंबर 3 पे आ जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच जी बंगालियों, आपने जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया, मगर आपकी ये जीत हमारे हक में चली गई है। सो आपका शुक्रिया। ये उस एहसान का बदला नहीं है जो हमने आप पर T20 वर्ल्ड कप के मौके पर किया था। वो एक बड़ा एहसान है, उसको आपकी नस्लें याद रखेगी। बहरहाल आपको जीत मुबारक हो कि आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मुसलसल दूसरी सीरीज जो है वो आपने जीती है। इससे कबल आपने 2021 में बंगालियों ने 4-1 से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीती थी। तो असल में ये एक घाव लगा ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को। टॉस जीत के जिन्होंने पहले बैटिंग का ऑप्शन अपने लिए बेहतर मुनासिब समझा था और वो इख्तियार किया था, तो उनको जनाब यानी वो सर मुढ़ाते ही ओले पड़े वाली बात थी कि एक तारीखी बांग्लादेश ने अचीवमेंट हासिल की कि ऑस्ट्रेलिया के 3 बैट्समैन, इब्तदाई 3 बैट्समैन बिना कोई स्कोर किए आउट हुए। इनके ओपनर्स मैट रेनशॉ, कोपर कुनोली और 2 डाउन बैट्समैन मैट रेनशॉ, ये जनाब कोई रन बनाए बगैर 0 पर, यानी इनका स्कोर भी 0 था हर खिलाड़ी का। मैट शॉट, कोपर कनोली और मैट रेनशॉ, इनका अपना स्कोर भी 0 था। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया का मजमूई स्कोर भी, टीम स्कोर भी 0 था। तो 0 पर ये ज़रबेकारी इनको जब आई तो फिर ये हालांकि बीच में मार्नोस लबोशेन और एक्जेवियर बार्टलेट ने पार्टनरशिप तो 103 रन की और उन्होंने कोशिश की कि टीम को संभाला दें, लेकिन नहीं संभल सकी ऑस्ट्रेलिया की टीम। और फिर बारिश भी आ ली। तो बारिश जब आई 42 ओवर्स के खेल के बाद, तो 187 रन 8 विकेटों पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था। इसमें लबोशेन ने 55 रन किए थे 85 बॉलों पर 3 चौकों की मदद से, और बार्टलेट ने 52 रन किए थे 48 बॉलों पर 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से। इसके बाद में इससे पहले आए हुए थे वन डाउन कप्तान जॉश इंग्लिश, उन्होंने 34 रन किए जिसमें 1 छक्का था उनका और 4 चौके थे। और कैमरून ग्रीन ने 25 रन किए थे 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से। तस्कीन अहमद, उनका जो मेन फास्ट बॉलर है, धूम तो आजकल नाहिद राना की है, मगर नाहिद राना को आज इस मैच में कोई विकेट नहीं मिली। तो तस्कीन अहमद ने जनाब मुस्तफीज़ ने पहले तो 3 आउट किए हैं 27 रन के, तस्कीन ने 33 रन के बस 3 आउट किए। और इस तरह से तनवीर इस्लाम एक इनके और बॉलर हैं, उन्होंने 2 आउट किए 45 रन के बस। अब डकवर्थ लुइस सिस्टम के तहत, डीएलएस सिस्टम के तहत मेथड पर इनको जनाब 42 नहीं 41 ओवर्स में 192 रन का हदफ बांग्लादेश के लिए तय किया गया कि ये आपने करने हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 42 ओवर्स में 187 रन किए थे 8 विकेटों पर, मगर बांग्लादेश को डीएलएस सिस्टम के मेथड के थ्रू उनको 192 रन का टारगेट दिया गया कि ये 41 ओवर्स में आपको करना है जीत के लिए। मगर बांग्लादेश ने जनाब ये रन कर दिए हैं 35 ओवर्स में। अभी 6 ओवर्स बाकी थे और उन्होंने काम तमाम कर दिया, फतह का झंडा जो है वो लहरा दिया। आगाज़ में इनको भी उसी तरह का एक नुकसान हुआ था, मगर इतना शदीद नहीं।
जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को 0 पर 3 आउट हो गए थे, इनका 0 पर ओपनर इनका तंजीद हसन वो भी आउट हुआ, लेकिन उसके बाद में फिर इनके बैट्समैनों ने बिलखुसूस सुमैया सरकार काफ़ी अरसे के बाद देखने में आए, उन्होंने 42 रन किए 47 बॉलों पे, 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से। और कप्तान नजमुल हसन शंतू ने 41 रन किए 53 बॉलों पर 5 चौकों की मदद से। तौहीद हरिदौय इन्होंने 40 रन किए 55 बॉलों पर, नॉट आउट रहे ये मेहदी हसन मिराज के साथ, जिन्होंने 22 गेंदों पे 22 रन किए 1 चौके और 1 छक्के की मदद से। और इन दोनों के दरमियान 51 रन की आखिरी नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप कायम हुई 6ठी विकेट पर, और इन दोनों ने ही कश्ती जो है वो साहिल मुराद पर उतारी जाकर। अच्छा, इसमें एक और भी दिलचस्प पहलू था कि इसमें पाकिस्तान के अंपायर एहसन रजा बांग्लादेश के अंपायर तनवीर अहमद के साथ मैच को सुपरवाइज कर रहे थे, यानी 2 अलग अलग मुल्कों की नुमाइंदगी हुई, पाकिस्तान और बांग्लादेश। फिर उसके बाद में इसके जो टीवी अंपायर थे वो थे एलेक्स वाफ, जो कि इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते हैं, और इस मैच के मैच रेफरी भारत से थे प्रकाश भट्ट। तो इस तरह से मुख्तलिफ कौमियतें, मुख्तलिफ ममालिक की नुमाइंदगी इस मैच में रही। उधर जनाब बरतानिया की टीम के टेस्ट कैप्टन बेन स्टोक्स और उनके मेन फास्ट बॉलर अगस्टन, इन दोनों के खिलाफ जो है वो नाइट क्लब जाने का जो एक इशू उठा, और जिसके एवज बेन स्टोक्स को दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है, और गस अटकिंसन को भी ड्रॉप किया गया है। लेकिन इस सूरत हाल में अब दिल बर्दाश्ता होके या शर्मिंदगी के बायस बेन स्टोक्स ने मुबैना तौर पर रिटायरमेंट का फैसला किया है कि वो पिछले 4 साल से इंग्लैंड की टीम के कैप्टन हैं, और अभी जो इन्होंने एशियस सीरीज खेली लास्ट दिसंबर जनवरी में, एशियस सीरीज में भी एक इस तरह का नाइट क्लब का एक इंसिडेंट हुआ था, तो उस पर खुद बेन स्टोक्स ने और टीम इंतजामिया ने, ईसीबी ने एक नया कानून वज़ा किया था कि खिलाड़ी जो है उनके लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था। अब ये बातें हो रही हैं कि जी खुद ही एक कानून आपने बनाया, एक ज़ाब्ता बनाया, और उसकी बहैसियत कप्तान आपने उसको तोड़ा, उस ज़ाब्ते का उसकी खिलाफ वर्जी की, तो उस पर उन पर जो है वो काफ़ी दुश्नाम लगाए जा रहे थे, और इनसे दिल बर्दाश्ता होकर बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। लेकिन 2 साबिक कप्तान इंग्लैंड के नासिर हुसैन और माइक ऑथरटन, इन दोनों ने इसको हद से तजावुज़ करने का की तरफ जो है वो इसका इशारा दिया है। उन्होंने कहा कि ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये कोई इतना बड़ा, उनकी नज़र में नासिर हुसैन की और माइकल ऑथरटन की, उनकी नज़र में ये कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं है कि किसी खिलाड़ी का कैरियर ख़त्म कर दिया जाए। बेन स्टोक्स उनके ओडीआई की कप्तानी भी और T20 की कप्तानी में उनकी जो है वो इंग्लैंड ने चैंपियन होने का एजाज़ हासिल किया। तो कह रहे हैं कि इतने एक शानदार खिलाड़ी को इस अफसोसनाक सूरत हाल में रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए, और इसमें वो उसको फेवर कर रहे हैं कि बेन स्टोक्स को ना ही कोई सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी बड़ी भारी भरकम सज़ा कि वो क्रिकेट ही छोड़ दें, और ना ही बेन स्टोक्स को कोई ऐसा जज्बाती फ़ैसला लेना चाहिए। खैर, इधर हमारे यहाँ भी यूनुस खान पे काफ़ी बातें हो रही हैं कि जनाब अब मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ जितने मुँह उतनी बातें। तो कोई लोग जो हैं वो दरपर्दा तो यूनुस खान का रास्ता रोकना चाह रहे हैं, और उनको मुख्तलिफ हवाएं जो है वो दे रहे हैं, पंप कर रहे हैं उनको कि जी वो ये ऐसा प्लेयर है और झुकना पड़ नहीं चाहेगा और बोर्ड को झुकना पड़ेगा, और फजूल बातें। लेकिन अब खबरें सीरियसली ये आ रही हैं कि कोई लेटेस्ट जो इसमें डेवलपमेंट हुई है, तो यूनुस खान राज़ी हैं इस बात पर कि उनको कोई भी अगर पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम की खिदमत करने का किसी भी हैसियत में कोई भी मौका मिलेगा तो वो अपना पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।